कानून गुमराह हो जाता है, जब कोई मुजरिम कानून को भटकाने की कोशिश करता है, जब कोई गुनहगार कानून को खरीदने की कोशिश करता है, जब कोई सफेद पोश दरिंदा कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, जब कोई समाज का दुश्मन कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है, तब मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर सच्चाई को कानून के सामने लाता है विश्वनाथ। 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 ये फिल्म अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन क्या मैं अपने काबिल दोस्त मिस्टर डीपी लाल और उनके सहयोगी वकीलों से पूछ सकता हूं कि वो फिल्म कहां है जहां मिस्टर जिमी रात भर अपने दोस्तों के साथ जुए और शराब में मस्त रहता है? वो फिल्म कहां है जहां इसके बंगले में होने वाले जश्नों में वे शॉप और लाखों रुपए रद्दी कागज की तरह फेंक दिए जाते हैं? और वो फिल्म कहां है जहां वो विदेशियों के साथ मिलकर गैर कानूनी एग्रीमेंट साइन करता है? और वो फिल्म कहां है जहां इसके प्राइवेट फ्लैट में कम सिन और मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ जबरदस्ती खेला जाता है? वो फिल्म कहां है? नहीं है, नहीं वो फिल्म ना है, ना मिलेगी, ना कभी दिखाई जाएगी। आपके शहर में धूम मचाने के लिए एक बार फिर आ गया है विश्वनाथ। विश्वनाथ यानी शत्रुघ्न सिन्हा। सबूत तो अदालत में दिए जाते हैं सेठ जी। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने आया हूं कि जिस दिन कानून और वकील आप जैसे सेठों की धमकियों से डर जाएगा, उस दिन इस देश में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और फिर दुनिया इस देश को भारतवर्ष के नाम से नहीं जानेगी। अगर विश्वनाथ आपके करोड़ रुपए की भेंट को ठुकरा सकता है तो आपकी गोली का जवाब देना भी जानता है। तो विश्वनाथ किस चीज का नाम? विश्वनाथ उस चीज का नाम है जो गरीबी और इंसानियत से प्यार करता है और आप जैसे राक्षसों पे वार करता है। रामायण चित्रा के परचम तले, पवन कुमार के निर्माण के डायनामाइट से, सुभाष घई की कहानी, संवाद और निर्देशन का विस्फोट। विश्वनाथ। यह केस बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल खरा है। इसका सबूत अब तक मेरे पास सॉलिड नहीं था, लेकिन अब पक्का हो चुका है। तो क्या मैं भी अदालत से इस बात की दरख्वास्त कर सकता हूं कि मिस्टर जिमी की और रंगीन फिल्म एक बार फिर से चलवाई जाए? Start the film again. Stop it! Come forward. कॉमर को गौर से देखिए और मिस्टर जिमी की दांतों में हमेशा हल्का सा दर्द रहता है और उनकी खास आदत है कि हमेशा खाना खाने के बाद अपने दांतों को चांदी की खास पिन से साफ करते हैं और वो चांदी का पिन रखने के लिए उनकी हर कमीज की हर कॉलर में एक खास जगह बनी होती है। देखिए ऑनर, वैसा ही एक पिन आपके सामने है जो उनकी कॉलर में पड़ा था, वैसा ही एक पिन जो सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। कानून जिसे काबिल वकील की हैसियत से जानता है, सारा शहर जिसकी सच्चाई और ईमानदारी को पहचानता है, हर मुजरिम जिसे अपने लिए एक सरदर्द मानता है, मगर हर मजलूम जिसे अपने लिए एक मसीहा मानता है, उसी का नाम है विश्वनाथ। अब मजा आएगा केस सुनने में। तो देखो, एक G&K ने अपने बेटे को बचाने के लिए मुल्क के 6 बड़े बड़े वकील बुलवाए हैं। अरे यार, ये बुलाया 7, एक ही वकील काफी है जिसका नाम है विश्वनाथ। हाँ, अरे वर्मा, सेठ G&K 32 करोड़ की पार्टी है, चाहे तो सारा शहर खरीद सकता है। 1000 रुपए कमाने वाला सरकारी वकील क्या कर लेगा? देखना बेटा आज क्या होता है। अरे यही तमाशा देखने सारा शहर आया है। मैं कहता हूँ विश्वनाथ ही जीतेगा। विश्वनाथ जिसका एक छोटा सा घर है, इस घर में एक तो है उसकी माँ और एक उसकी बहन मुन्नी। विश्वनाथ की तो हरदम यही कोशिश रहती है कि उसका ये छोटा सा परिवार सदा मुस्कुराए, खिलखिलाए। मगर वो ये कैसे भूल जाए कि तकदीर ने उसकी बहन के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अपाहिज मुन्नी का हाथ थामने के लिए आज कोई तैयार नहीं। यही तो वो गम है जो विश्वनाथ और उसकी माँ को हर पल खाए जा रहा है। भाई के लिए जवान बहन कितना बड़ा बोझ होती है। जो उसे पसंद करते हैं वो दहेज मांगते हैं, और जो दहेज नहीं चाहते वो उसे पसंद नहीं करते। उसके सामने ही उसे अपाहिज कहकर चले जाते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता बेटे।
उसने कहा क्या होगा? माँ, तुम्हारे यही आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। मुन्नी का सहारा उसकी सिर्फ 2 बैसाखियां ही नहीं, उसका भाई विश्वनाथ भी है। उसकी सारी ख्वाहिशें, सारा सपना मैं पूरा करूंगा। कैसे करेगा बेटे? इतनी सी आमदनी, उसके इलाज के लिए 15-20 हजार रुपए कहां से लाएगा? बात ये नहीं कि मुन्नी का इलाज हो नहीं सकता, लेकिन इलाज के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर इतना पैसा कमाया नहीं जा सकता, और विश्वनाथ ईमानदारी की राह छोड़ नहीं सकता। विश्वनाथ की इसी सच्चाई और ईमानदारी पर फिदा हो गई है सोनी। वही सोनी जो एक क्लब में डांसर है, जो सारे जमाने में तो खुशियां बांटती है, मगर जिसकी अपनी जिंदगी में चारों ओर गम ही गम है। लेकिन जब से विश्वनाथ ने सोनी की जिंदगी में कदम रखा है, तब से सोनी की वीरान जिंदगी में जैसे खुशियों के फूल खिल उठे हैं। दुनिया की सारी खुशियां जैसे उसके आंचल में सिमट आई हैं। उसे जैसे खुशियों का खजाना मिल गया है। ऐसे में वो क्यों ना झूमे, क्यों ना गाए। लेकिन इससे पहले कि विश्वनाथ सोनी को अपना जीवन साथी बनाता, या फिर वो अपनी बहन का इलाज करा पाता, कि इससे पहले एक ऐसा सैलाब आया जो विश्वनाथ को, उसके परिवार को, उसकी हर खुशी को बहा कर ले गया। हुआ कुछ यूं कि शहर के सबसे बड़े रईस और खतरनाक मुजरिम जीएनके का बेटा जिमी जब एक खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ, तो उसे सजा दिलाने का बीड़ा उठाया विश्वनाथ ने। लेकिन विश्वनाथ को क्या पता कि जीएनके एक ऐसा जहरीला इंसान है कि जो उसकी चालों की लपेट में आ जाए वो बच ना पाए। शहर का कोई शरीफ आदमी जीएनके से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि जीएनके गुनाह की दुनिया का बादशाह माना जाता है। इसी जीएनके ने अपने बेटे को बचाने के लिए विश्वनाथ के उसूलों और आदर्शों को खरीदने की कोशिश की। नाजीज एक छोटा सा तोहफा लाया है, शहर की मशहूर हस्ती जीएनके साहब की तरफ से पैगाम भेजा है। इस पेटी में इतने नोट हैं जितना तुम्हारा वजन है। कल अदालत में जिमी का बचना बहुत जरूरी है, तो अपना ही समझो। जितनी बड़ी तुम्हारी पेटी है, उतना बड़ा मेरा घर नहीं। एक बाप की भावना को न समझता तो तुम्हें रिश्वत के जुर्म में जेल भिजवा देता। और जब विश्वनाथ किसी भी तरह से जीएनके के चंगुल में नहीं आया, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत का एक ऐसा खेल खेला कि विश्वनाथ तबाह बर्बाद होकर रह गया। सच्चे और ईमानदार विश्वनाथ को जलील करके जेल भिजवा दिया गया। उसकी बहन की आबरू पर हमला किया गया और उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी जीएनके खामोश नहीं हुआ। उसने विश्वनाथ के आसपास एक ऐसा खूनी जाल बिछाया कि उसके चारों ओर मौत मंडराने लगी। देखा झोलझाल? जी सरकार। तड़पता हुआ पंछी शेर के जंगल में शेर को ही चोंच मारने आया है, लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं विश्वनाथ, क्योंकि हमें तड़प है तुम्हें तड़पाने की, जिंदा रख के तुम्हें जलाने की। उनकी पिस्तौल बतौर निशानी खजाने में जमा कर ली जाए और इंसाफ की ऐसी खातिर तवाज़ो की जाए कि जिंदा रहे भी, लेकिन ना के बराबर। मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। विश्वनाथ अब शराफत का चोला उतार कर फेंक चुका है। वो अपने हाथों में हथियार उठा चुका है। वो अपने सर पर कफन बांध चुका है। वो अपने दुश्मनों को उन्हीं के वार से मारने का इरादा कर चुका है। वो हर जुल्म, हर सितम का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो चुका है। जीएनके और उसके साथियों का नामो निशान मिटाने का फैसला कर चुका है विश्वनाथ।
विश्वनाथ के किरदार को जीता हुआ शत्रुघ्न सिन्हा, जिसके सुलगते हुए अरमानों पर राहत की शबनम बनकर बरसी रीना रॉय। इनके साथ एक अनोखे किरदार में प्राण। चुप पाए, चिल्लाने वाले में दम कम होता है केशव दादा। गोलू गवाह का एक सवाल हल कर दो, फैसला अपने आप हो जाएगा। ये मेरे पास एक सिक्का है और ये सिक्का उस वक्त से है जब गोलू गवाह नहीं हुआ करता था, गोलू ताजा हुआ करता था। और आज तक किसी शेर के पुत्र में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस ओलंपिक शील्ड को मुझसे छीन सके। ले, एक कोशिश तो भी कर ले। चल भाई झुको। इनका साथ देने वाले अन्य कलाकार मदन पुरी, सुलोचना, रीटा भादुड़ी, रणजीत, सत्येन कप्पू, परीक्षित साहनी, इफ्तिखार और एक खतरनाक किरदार में प्रेमनाथ। पवन कुमार का ऐसा निर्माण जो आपके दिलों में तूफान उठा दे। सुभाष घई की निराली कहानी, जोशीले संवाद और कसा हुआ निर्देशन जो आपके दिल में बस जाए। और राजेश रोशन का शानदार संगीत। विश्वनाथ। फिल्म विश्वनाथ का रेडियो कार्यक्रम पेश किया ब्रिज मित्तल ने। अपना दर्द छुपाना खुशी के जान